नंबर ऑफ बोन्स होती है हमारी बॉडी में 206। नंबर ऑफ मसल्स होते हैं 300 से 350 तक। सो नंबर ऑफ मसल्स ज़्यादा हैं हमारे नंबर ऑफ बोन से। नंबर ऑफ मिल्क टीथ हमारे पास होते हैं 20। मिल्क टीथ बेसिकली जब बच्चा छोटा होता है, जब बच्चा बचपन में होता है, जब उसके दांत निकलते हैं तो हम उसको बेसिकली कहते हैं मिल्क टीथ, दूध के दांत। कितने होते हैं? 20 होते हैं। फिर जब बच्चा बड़ा होता है फिर उसके जो वो एडल्टहुड वाले दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। नंबर ऑफ रिब्स कितनी है? 24 है और पेयर्स होती हैं 12। अब यहाँ पर बच्चा मिस्टेक करता है। एग्जामिनर पूछता है कि नंबर ऑफ रिब्स कितनी है मुझे बताओ, तो ऑप्शन 1 में देता है हमारे पास 24 और ऑप्शन बी में देता है हमारे पास 12। अब क्वेश्चन पूछता है, जो एग्जामिनर है वो पूछता है कि मुझे बताओ कि पेयर्स कितने होते हैं, तो बच्चा फिर भी 24 करके आता है। तो 24 नहीं करना होता आपको। आप देखें यहाँ पर आपसे पेयर पूछ रहा है, पेयर में कितनी रिप्स आएंगी? 2 रिप्स आएंगी ऑब्वियसली। सो पेयर में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो टोटल 12 पेयर हो जाएंगे, टोटल 12 पेयर हो जाएंगे और रिप्स हमारी कितनी होंगी? 24 हो जाएंगी। सो अगर पेयर का वो वर्ड दे रहा है तो आपने 12 करना है, 24 नहीं करना, गलत हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर वो पूछ रहा है कि टोटल रिप्स कितनी है फिर आप 24 ही करेंगे, क्योंकि पेयर में नहीं पूछ रहा वो। ओके, सो नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ चैम्बर्स इन आवर हार्ट। कितनी होती है? 4 होती हैं ऑब्वियसली, 4 होती है ना। फॉर एग्जाम्पल दिस इज हार्ट, 2 ऊपर के होते हैं और 2 नीचे के होते हैं। 4 चैम्बर्स होते हैं, आर्टिकल एंड वेंट्रिकल। ओके, नंबर ऑफ बोन्स इन ईच रिस्ट कितने होते हैं? 8 होते हैं। नंबर ऑफ बोन इन हैंड, एक हाथ में हमारे पास 24 बोन्स होती हैं। कितनी? 24 बोन्स होती हैं। नंबर ऑफ बोन्स इन 1 फुट कितनी? 26। अगर आपसे पूछ रहा है ना फुट में हमारे पास 26 हैं, तो आपने डबल कर लेना है, क्योंकि फीट जो होता है वो प्लूरल होता है हमारे फुट का। तो 52 फीट में बन जाएगी। अगर फुट में पूछ रहा है तो आपने वही 26 कर लेने हैं, ठीक है। ये जहन में रखना, ये हैंड्स नहीं है, ये हैंड है। एक हाथ में कितनी है, एक फुट में कितनी है। अगर वो पेयर्स में पूछ रहा है तो फिर आपने वो प्लस करते जाना है। नंबर ऑफ वर्टिब्राई इन स्पाइन कितनी? 33 होती हैं। नंबर ऑफ वर्टिब्राई इन नेक की बोन्स कितनी होती हैं? 7 होती हैं। नंबर ऑफ बोन्स इन ईयर्स 3 होती है। अब यहाँ देखें मैंने ईयर्स लिखा है, मैंने क्या लिखा है? ईयर्स लिखा है। ईयर्स प्लूरल है हमारे पास यहाँ पर, ईयर्स। अब एक ईयर में कितनी होगी? एक ईयर में हमारे पास 3 बोन्स होती हैं और सबसे छोटी जो बोन होती है वो भी इधर ही पाई जाती है। वो मैं भी नाम नहीं बता रही क्योंकि हम लोग इतना डीप नहीं पढ़ रहे। मैं जस्ट आपको ये ओवरव्यू दे रही हूँ कि क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं कि ईयर में कितनी बोन्स होती हैं, हाथ में कितनी बोन्स होती है। अगर डीप जाएंगे तो फिर तो पता नहीं हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे। सही है। सो ईयर्स में कितनी बोन्स होती हैं, ये पेयर की बात हो रही है। अब एक ईयर की बात करेंगे तो कितनी होंगी हमारे पास? 3 होंगी। 2 ईयर की बात हो रही है, पेयर में आ गई तो 6 कर देंगे। नंबर ऑफ बोन्स इन फेस, हमारे फेस पर कितनी बोन्स होती हैं? 14 होती हैं। नंबर ऑफ बोन्स इन स्कल 22, 22। नंबर ऑफ बोन्स इन चेस्ट 25। नंबर ऑफ बोन्स इन आर्म 6 होती हैं। एक आर्म में 6 होती हैं, दोनों आर्म में कितनी हो जाएंगी? 12 हो जाएंगी। नंबर ऑफ बोन्स इन ईयर 3। अब मैंने यहाँ ईयर लिखा हुआ है, यहाँ ईयर से तो यहाँ ईयर है, तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी। इधर ही जो एग्जामिनर होता है ना वो कंफ्यूज करता है बच्चे को, इधर बच्चा फंसता है। नंबर ऑफ मसल्स इन आर्म, कहीं पर 72 आता है लेकिन कहीं पर 20 आता है। सो मैंने थोड़ी स्टडी की, सो मुझे ऑथेंटिक जो लगा वो मुझे 20 लगा। सो यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूजन है, तो आप अपने हिसाब से स्टडी कर सकते हैं। लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी? ऑर्टा। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120 से 80 तक, ठीक है। ये हमारा हार्ट का हो गया और ये हमारा बीपी हो गया। नंबर ऑफ ब्लड, सॉरी पीएच ऑफ ब्लड, पीएच क्या होता है? एक अनदर टॉपिक है। अब मैं ये समझ के चल रही हूँ कि आपको आता है, आपको नहीं आता तो आप पीएच जाके पढ़े पहले, फिर आप देखें कि पीएच क्या होता है, ठीक है। पीएच ऑफ ब्लड कितना होता है? 7.4 होता है। लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड क्या होता है? लिवर होता है। यहाँ पर भी एग्जामिनर कंफ्यूज करता है। लार्जेस्ट ग्लैंड कुछ लोग स्किन को करके आते हैं, कुछ लोग लिवर को करके आते हैं। ग्लैंड अलग चीज़ होती है हमारे पास, ऑर्गन अलग चीज़ होती है। जो ऑर्गन हमारे पास है वो स्किन है और जो ग्लैंड हमारे पास होती है वो लिवर होता है।
चलें, स्मॉलेस्ट सेल हमारे पास क्या होता है, स्पर्म सेल होता है। एवरेज लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी होती है, 7 मीटर तक होती है, और एवरेज लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन हमारे पास 1.5 मीटर की होती है। अब यहाँ पर आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में 7 मीटर दिखा रहा है और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो हमारे पास 1.5 मीटर दिखा रहा है। बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा है, इसको स्मॉल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इंटेस्टाइन में ना बिल्कुल ऐसे निचोड़ा हुआ होता है इस तरह से, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो बेसिकली है तो छोटा, लेकिन वो थोड़ा एज एक्सटेंड करके दिखाया जाता है, सो डेट्स वाई। लेकिन लेंथ जो होती है ना वो आपने याद रखनी है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ बड़ी है और लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ छोटी। एवरेज वेट ऑफ न्यू बॉर्न बेबी इज 2.5 kg। पल्स रेट इन 1 मिनट कितनी होती हैं, 72 टाइम्स होती हैं। बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 36.9 सेंटीग्रेड। इसको अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये 37 बन जाएगा, 37 सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट में अक्सर पूछा जाता है 98.4 फ़ारेनहाइट। एवरेज ब्लड वॉल्यूम कितना होता है, 4.5 लीटर्स। एवरेज लाइफ ऑफ आरबीसीज 120 डेज होते हैं, 120 डेज। अब यहाँ पे चलिए क्वेश्चन आता है कि आरबीसीज की कितनी होती हैं। ये क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, डोंट टेक देम लाइटली। 120 WBC, इनकी कितनी लाइफ स्पेन होती है, 12 to 20 डेज। फिर पूछते हैं प्लेटिलेट्स, इनकी कितनी होती है, 7 to 10 डेज। ठीक है, और क्वेश्चन आते हैं हमारे पास स्मॉलेस्ट सेल जो होता है हमारे पास, स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है, स्पर्म सेल, याद रखना स्पर्म सेल। लार्जेस्ट सेल ओवम होता है, ये भी क्वेश्चंस आते हैं। स्मॉलेस्ट कौन सा है, स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है, लॉन्गेस्ट कौन सा है, वीकेस्ट कौन सा है, शॉर्टेस्ट कौन सा है। सो ये मैं आपको इधर ही बता रही हूँ। स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है, आई नीड टू शॉप दिस पेंसिल। ओके, स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है, कार्डियक सेल, कार्डियक सेल। ठीक है, वीकेस्ट सेल कौन सा है, आरबीसी। ठीक है, और लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल वो न्यूरॉन को कहा जाता है। न्यूरॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। नेफ्रॉन कहाँ होता है, नेफ्रॉन हमारे किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है। नेफ्रॉन कहाँ होता है, किडनी। नेफ्रॉन बेसिकली एक सेल तो नहीं है, इसका यूनिट है। नेफ्रॉन इज़ नॉट अ सेल, इट्स अ यूनिट। ठीक है, अक्सर लोग कहते हैं कि इट्स अ सेल ऑफ किडनी, सेल ऑफ किडनी। सो बेसिकली एक सेल नहीं है, ये एक यूनिट ऑफ किसका, किडनी। कहाँ थे हम लोग, यही बात होती है। एक एमसीक्यू से बहुत सारे एमसीक्यूज निकल जाते हैं। एक क्वेश्चन से इतनी डीप स्टडी हो जाती है ना, इतने घंटों घंटों बैठ के ना उस क्वेश्चन को बंदा बैठ के स्टडी करे। लेकिन अभी मैं यही समझ के चल रही हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें आती हैं, और जस्ट दिस इज़ फॉर रिविजन। ओके, कहाँ थे हम लोग, यहाँ थे ना आई थिंक। हाँ, एवरेज लाइफ ऑफ आरबीसीज 120 डेज। प्रेगनेंसी पीरियड कितना होता है, 280 डेज। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा होता है, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे पास एक ऐसा ग्लैंड होता है जो प्रोड्यूस करता है ओन हार्मोन, जो अपने हार्मोन्स खुद प्रोड्यूस करता है, और वो डायरेक्टली सेंड करता है कहाँ पर, हमारे ब्लड में। कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि पाइप के थ्रू हार्मोन्स को सीक्रेट कर रहे होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड्स होते हैं जो कि अपने हार्मोन्स खुद प्रोड्यूस करते हैं, और वो डायरेक्टली किस में भेजते हैं, ब्लड में भेजते हैं, विदाउट किसी के मैसेज, विदाउट किसी
के थ्रो खुद ब खुद वो भेज देते हैं ब्लड में, ठीक है। चलिए, लार्जेस्ट लेम्फेटिक ऑर्गन कौन सा हमारे पास? स्प्लीन है। स्प्लीन बेसिकली इसको ग्रेव यार्ड ऑफ दी आरबीसीज भी कहा जाता है, क्योंकि जब आरबीसीज हमारे 120 डेज हो जाते हैं तो आरबीसीज होते हैं वो डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं, ख़त्म होने लग जाते हैं, एबनॉर्मल होने लग जाते हैं। तो वो ब्रेक डाउन किस में होते हैं? स्प्लीन में होते हैं। स्प्लीन क्या करता है? आयरन जो होता है वो रिकवर कर देता है, भेज देता है, और जो बाकी सारे पार्ट्स होते हैं, एबनॉर्मल पार्ट्स होते हैं, वो अपने अंदर ले लेता है और उनको जस्ट एज अ डिस्ट्रॉय कर देता है। सो स्प्लीन को ग्रेव यार्ड ऑफ द आरबीसीज भी कहा जाता है। लार्जेस्ट सेल हमारा न्यूरॉन, नर्व सेल, ठीक है, डेट्स इट। वैसे तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अब देखिए वीडियो कितनी लंबी हो गई। सो अल्लाह हाफिज़।